आपका पहला सवाल है, किस देश में मोटापा बढ़ाना गैरकानूनी माना जाता है? ए जर्मनी, बी जापान, सी अमेरिका, डी सऊदी अरब। सही उत्तर है जापान। जापान में मेटाबो लॉ 2008 लागू किया गया है, जिसके तहत 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की कमर की माप को नियंत्रित किया जाता है। पुरुषों की कमर की अधिकतम सीमा 85 सेंटीमीटर और महिलाओं की 90 सेंटीमीटर तय की गई है। यदि कोई व्यक्ति इस सीमा से अधिक वजन बढ़ा लेता है तो उसे वजन कम करने के लिए परामर्श दिया जाता है। कंपनियों और स्थानीय प्रशासन पर भी दंड लगाया जा सकता है। आपका दूसरा सवाल है, किस देश में कपड़े पर अखबार छपता है? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी जापान, डी भारत। सही उत्तर है स्पेन। स्पेन में एक अनोखी तकनीक विकसित की गई है जिसमें कपड़े पर अखबार की छपाई की जाती है। यह विशेष रूप से फैशन इंडस्ट्री में प्रयोग किया जाता है, जहां अखबार की डिजाइन वाले कपड़े बनाए जाते हैं। इस तरह के कपड़े फैशन शो और आधुनिक परिधानों में उपयोग किए जाते हैं। आपका तीसरा सवाल है, तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति कब दी गई? ए 23 दिसंबर 2009, बी 15 अगस्त 2003, सी 26 जनवरी 2009, डी 26 जनवरी 2002। सही उत्तर है 23 दिसंबर 2009। भारत में पहले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की अनुमति थी, लेकिन 23 दिसंबर 2009 को सरकार ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में संशोधन किया, जिससे रात में भी तिरंगे को फहराने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि ध्वज पर उचित रोशनी हो। आपका चौथा सवाल है, सफेद रंग का सेब कहाँ पाया जाता है? ए चीन, बी फ्रांस, सी भारत, डी नेपाल। सही उत्तर है चीन। सफेद सेब की यह विशेष प्रजाति चीन के कुछ क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह सेब अपने हल्के रंग और मीठे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह सेब पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माने जाते हैं। आपका अगला सवाल 5, भारत का राष्ट्रीय पहनावा क्या है? ए पैंट शर्ट, बी सूट बूट, सी जीन्स टी शर्ट, डी धोती कुर्ता और साड़ी। सही उत्तर है धोती कुर्ता और साड़ी। भारत में धोती कुर्ता पुरुषों के लिए और साड़ी महिलाओं के लिए को पारंपरिक एवं सांस्कृतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण परिधान माना जाता है। हालांकि संविधान या सरकार द्वारा किसी एक परिधान को राष्ट्रीय पहनावा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन धोती कुर्ता और साड़ी को भारत की परंपरा, संस्कृति और विरासत के आधार पर राष्ट्रीय परिधान माना जाता है। आपका छठा सवाल है, च्युइंगम खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? ए दांत दर्द, बी एसिडिटी, सी पाचन समस्या, डी कान बंद होना। सही उत्तर है एसिडिटी। च्युइंगम चबाने से लार सलाइवा का उत्पादन बढ़ता है, जो पेट में बनने वाले अम्ल एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और एसिडिटी से राहत दिलाने में मदद करता है। यह गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज (GERD) जैसी स्थितियों में भी फायदेमंद हो सकता है। आपका 7वां सवाल है, किस बर्तन में खाना खाने से कोई रोग नहीं होता है? ए तांबा, बी लोहे, सी प्लास्टिक, डी एल्यूमिनियम। सही उत्तर है तांबा। तांबे के बर्तन में खाना खाने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं और यह कई बीमारियों से बचाव कर सकता है। तांबे में प्राकृतिक रोगाणुरोधी गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया और विषाणुओं को खत्म कर सकते हैं। पाचन तंत्र के लिए लाभकारी तांबे के बर्तन में खाना खाने या पानी पीने से पाचन शक्ति मजबूत होती है और एसिडिटी की समस्या कम होती है। आपका 8वां सवाल है, किस देश में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है? ए भूटान, बी नेपाल, सी श्रीलंका, डी मालदीव। सही उत्तर है भूटान। भूटान में ट्रैफिक सिग्नल की अनुपस्थिति के बावजूद यातायात सुचारू रूप से चलता है। यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं, जो हाथ के संकेतों से यातायात नियंत्रित करते हैं।
भूटान की कम जनसंख्या और सीमित वाहन संख्या के कारण ट्रैफिक सिग्नल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसके अलावा यहाँ के लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं और धैर्यपूर्वक वाहन चलाते हैं। आपका 9वां सवाल है, गधों का मेला किस राज्य में लगता है? ए. बिहार, बी. राजस्थान, सी. उत्तर प्रदेश, डी. मध्य प्रदेश। सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उज्जैन और चित्रकूट में गधों का मेला आयोजित होता है। उज्जैन में यह मेला शिप्रा नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है, जो मालवांचल सहित पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। चित्रकूट में यह मेला दीपावली के बाद आयोजित होता है, जिसकी शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब के समय से मानी जाती है। आपका 10वां सवाल है, सोने की कीमतों पर उतार चढ़ाव कहां से कंट्रोल होता है? ए. विश्व बैंक, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. लंदन बुलियन मार्केट, डी. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। सही उत्तर है लंदन बुलियन मार्केट। सोने की कीमतों को मुख्य रूप से लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) में नियंत्रित करता है। इसके अलावा अमेरिका का कमोडिटी एक्सचेंज कॉमेक्स भी कीमतों को प्रभावित करता है। कीमतें मांग आपूर्ति, डॉलर की वैल्यू, केंद्रीय बैंकों की नीतियों और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, एसी कमरे में सोने से कौन सी बीमारी होती है? ए. मधुमेह, बी. हृदय रोग, सी. लीवर रोग, डी. सर्दी जुकाम। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।